चलो तो वापस से एक आगे वाली चीज़ें हम सोल्व कर लेते हैं, डू एट डायरेक्ट जो बचे हैं हमारे वो, है ना। तो नोट भी कर सकते हो और कल के पेपर के लिए आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आगे अब देख लें क्या बन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड कर सकते हो आप। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस की जगह पे क्या यूज़ करना है आपको, इफ़ यू करना है। तो देखो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इफ़ यू। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, डू। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। पीछे वाला सेंटेंस एज इट इज रहने देंगे हम, यू विल फेल, है ना। ऐसे ही करना है आपको, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू या डस लगेगा। ही सी इट है तो डस, नहीं तो डू। सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, किसमें करना, पास्ट कंटिन्यूस। आपको अगर स्ट्रक्चर पता है पास्ट कंटिन्यूस का होता है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको इतना पता है। तो अब देखो सब्जेक्ट है सी ना, सब्जेक्ट क्या है सी, तो लिखता हूँ मैं सी। हेस की जगह क्या आएगा, बॉज। सी वॉज कंप्लीटेड की आईएनजी वाली फॉर्म क्या लगेगी, कंप्लीटिंग। सी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, है ना। पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बन गया। इतना ही करना रहता है आपको। आगे है ही इज टू वीक टू वॉक, सो डेट से यूज़ करना है आपको। तो ही इज सो वीक, और टू की जगह हम क्या लगाएंगे, डेट। देखो ये टू की जगह सो लगाया, ये वाली टू की जगह डेट लगाया मैंने, डेट। ही कैन नॉट, देखो सब्जेक्ट यही रखना है यहाँ पे ही, और साथ में क्या यूज़ करना है आपको इसमें, कैन नॉट। सी कैन नॉट वॉक, ही सो बिग डेट ही कैन नॉट वॉक। कैन नॉट की जगह कांट भी यूज़ किया जाता है। दे ब्रोक द विंडो, है ना। इसको काय में करना, नेगेटिव में। तो नेगेटिव का ये है, मैंने बोला ना कुछ टेंस है जिससे ज़्यादा पूछा है। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नोट, वर्ब की यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। तो देखते हैं, दे सब्जेक्ट सेम रहता है, सब्जेक्ट नहीं बदला है। दे डिड नोट, ब्रोक का आ जाएगा ब्रेक, है ना, ये नोट है, ब्रेक द विंडो, है ना। ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रेक द विंडो। रिया इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा, अ लेटर। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएगी। अ लेटर इज बीइंग, है ना, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे। राइटिंग का आ जाएगा रिटन बाय रिया। ठीक है, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय रिया, रिया के द्वारा लेटर लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। इसको क्या करना है आपको, अनलेस से बनाना है। देखो अनलेस का मतलब ही क्या होता है, इफ़ नॉट। यहाँ से इफ़ हटा दो, यहाँ से नॉट और डू दोनों हटा दो, बस बन गया आपका अनलेस यू हरी, अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन, है ना। अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, डू। ही हैज़ क्लीन द रूम, पास्ट कंटिन्यूस में करना है। रूल अभी मैंने बता दिया, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बदलना और ये इसमें चेंज करना है। ही वॉज क्लीनिंग द रूम, ही वॉज क्लीनिंग द रूम। ठीक है,
द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, सो डेट से यूज करना है द टी इज सो हॉट डेट इट कांट बी ड्रिंक, कांट बी ड्रिंक कि पी नहीं जा सकती ना, इट कांट बी ड्रिंक। शी टोल्ड मी द ट्रूथ, नेगेटिव में बनाना है तो इसको करना है वापस उसी तरीके। सी डिड नॉट, टोल्ड का हो जाएगा टेल ना, फर्स्ट फॉर्म, टेल मी द ट्रूथ, ठीक है। अगला है मोहन इज ड्राइविंग द कार, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो एक कार से बनाएंगे हम, द कार इज, और इसके साथ हम लगाने वाले हैं बीइंग ड्राइवन बाय मोहन, द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मोहन, ठीक है। अनलेस द सी अपोलाइज आई विल नॉट हर, तो यहाँ पे ये आप सेल पे करना, अनलेस हटा के क्या लगाओगे आप, इफ़, और सी रहने देना, सी के साथ क्या जाएगा, अनलेस इफ़ लगाना ना, इफ़ सी डस, और उसके साथ नोट लगा के बाकी एज इट इज ही रहने वाला आपका। दे हैव पेंटेड द हाउस, पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा ये, तो दे, और पास्ट में यूज़ होगी वर, हेल्पिंग वर्ब, दे वर पेंटिंग, दे वर पेंटिंग द हाउस, ठीक है। द बॉय इज टू शॉर्ट टू रीच द सेल्फ, इतना छोटा है कि वो सेल्फ तक नहीं पहुंच सकता है, तो ये टू हटाओगे तो क्या लगाना, सो, ये टू हटाओगे तो क्या लगाना आपको, डेड, और इसके आगे क्या लगाना, पहले द बॉय इज सो शॉर्ट डेट ही कैन नॉट, है ना, इसके लिए ये क्या लगाओगे आप, ही कैन नॉट रीच द सेल्फ, रीच द सेल्फ, है ना, इतना थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, तो वही फर्क आपको जानना है। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, नेगेटिव में बनाना है तो ही, और उसके साथ पास्ट है तो ही डिड नॉट, पास्ट कैसे पहचानता हूँ मैं, वर्ब, मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब से आप पूरा टेंस पहचान सकते हो। ही डिड नॉट लॉस हिज वॉलेट, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, है ना, वॉइस में बनाना तो द लेसन से स्टार्ट करो, द लेसन इज बीइंग explained by the teacher, by the teacher, ठीक है। तो इतना हो सकता है आपको समझ में आई गया हो, तो आगे और देख लें कुछ। ये भी सेम तरीके से, इफ़ ही डज नॉट स्टडी ही विल फेल, अनलेस से यूज़ करना है आपको क्या लगाना, अनलेस ही स्टडी, अनलेस ही स्टडी ही विल फेल, ना, वहाँ पढ़ाई नहीं करेगा तो वहाँ फेल होगा। सी हैज़ रिटन अ स्टोरी, तो इसको लिख सकते हो आप, सी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग, इट वॉज सो डार्क डेट सी, है ना, तो इसको किससे बनाएंगे अब हम, सब्जेक्ट और लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट लगता है। इट वॉज सो डार्क डेट इट कैन नॉट सी एनीथिंग, या ही कैन नॉट,
ही कैन नॉट सी एनीथिंग है ना। तो यहाँ पे ये इसकी ही की जगह दे भी आप यूज़ कर सकते हो। दे कैन नॉट सी एनीथिंग, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। दे कैन नॉट सी एनीथिंग। बी कंप्लीटेड द वर्क, नेगेटिव में बनाना है, ये आप करो। डिड नॉट, बी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, इस टाइप से। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, पैसिव वॉइस में बनाना है। द प्लांट्स इज बीइंग वाटर्ड, है ना। थर्ड फॉर्म यूज़ करना पैसिव में हमेशा। वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। आगे चलते हैं। अनलेस यू स्टडी वेल यू विल फेल, है ना। इफ लगा के यूज़ करना है। इफ़ you do not study well you will fail, है ना। मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए तो हो सकता है आपको यहाँ तक तो याद हो ही गया होगा। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो इसको कायम करना पास्ट कंटिन्यूस। शी was finishing her work, he is too big to run, so that लगा के यूज़ करना है। he is so big that he can't run। दे ब्रोक द ग्लास, तो नेगेटिव में बनाना है। दे डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, है ना। मैंने क्या करा, ब्रोक को डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया। राहुल इज राइटिंग अ स्टोरी, पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसको आप लिख सकते हो डिस्टर्बेंस तो होगा यार शादी के साइड में। A story is being written by Rahul। If you do not hurry you will miss the bus, इस टाइप का मैंने करवाया, ये आप ट्राई करो। The box is too heavy to carry, ना सो डेट से यूज़ करेंगे तो the box is so heavy that he cannot या he can't carry, he can't carry। ही वॉज क्लीन द रूम, इस टाइप का मैंने करवा दिया है। सी लॉस्ट हर पर्स, वॉलेट वाला करवाया था, है ना। तो ये हो जाएगा सी, नेगेटिव में करना। सी डिड नॉट लॉस हर पर्स, ठीक है। द टीचर इज चेकिंग द पेपर, तो पैसिव में बना देंगे। द पेपर्स is being checked by the teacher, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लास्ट टॉपिक है आपका ऐसे। तो देखो जो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे है या पैराग्राफ है, अगर आपको लगता है कि मुझे पॉइंट में नहीं लिख पाऊंगा तो आप क्या प्रेफर करो, पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ में भी कब, जब पैराग्राफ को लिखना कितने में है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन में आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बताना है।
अगर ऐसे लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आप जो जानते हो उसके बारे में लिख सकते हो। लगभग 150 शब्द में होना चाहिए, मतलब 1 से 1.5 पेज आप भर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आप लिख सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में आप लिख सकते हो, कहाँ कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट। तो देखो ये है आपके मन से लिखने वाली, बस आप टॉपिक समझ जाओ। ऑनलाइन टीचिंग मतलब आज के टाइम यूट्यूब पे जैसे मान लो मैंने ही आपको ये वीडियो दी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं टीचिंग है, ऑनलाइन ही है ना, ये ऑफलाइन नहीं है। ऐसे ही आप ऐसे जो होता है, ऐसे का थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप छोड़ के आओ तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा कोई, है ना। पहली बात तो क्वेश्चन जो छोड़ के आ रहा हो वो बेवकूफ़ी है, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड है, परसेंटेज के मायने रहते हैं। और अगर आप छोड़ के आ गए तो फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या वैल्यूज ऑफ गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स है, तो आप गेम्स के बारे में क्या जानते हो, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या योगदान हमारी लाइफ में ला सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो जितना आप जानते हो। कोई सा भी गेम हो उसके बारे में आप इंक्लूड कर सकते हो। डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, ये तो आप आपके खुद से ही लिख सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए, कैसे आपको बात करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, कितनी देर पढ़ाई करना है, बाकी सोसाइटी में भी जाना है, आपको बातचीत भी करना है, ऐसा नहीं पढ़ते ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी में, अब मैंने बोला ना इधर ये मोबाइल का था, इसको उठा के इसमें ऐड करो, गेम्स स्पोर्ट्स उठा के इसमें ऐड करो, और इंग्लिश वगैरह है, ऑनलाइन एजुकेशन, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ करो ना। और जो चीज़ आप आइट साइड देख रहे हो, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, वो सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एनी फेस्टिवल, जो त्यौहार आपको अच्छा लगता है उस त्यौहार के बारे में लिखो। तो इस टाइप के आपके ऐसे वगैरह हैं। और एप्लीकेशन मैंने बोल ही चुका हूँ, बुक बैंक अच्छे से याद करो, याद क्या करो, उसको पढ़ो, कैसे आप अप्लाई करते हो। आपको आपके जो बोल सकते हैं टीचर वगैरह जो भी हैं, उनसे क्या मांगना है, एक परमिशन मांगना है कि भैया हमें क्या चाहिए, एक बुक चाहिए, या हमें बुक बैंक से बुक चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो अरेंज भी करके देते हैं कुछ बच्चों के लिए जिसके पास पैसे कम होते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, और इसके बारे में ही लिखना है ना। अगर मान लो मुझे ही लिखना हो तो चलो ट्राई कर लेते हैं। कोई सी भी एप्लीकेशन है, तो आपको क्या करना है, जैसे स्टार्ट करना है टू से, टू द। अगर स्कूल में लिख रहा हो तो प्रिंसिपल लिख दो, या बाहर किसी को लिख रहा हो तो जिस हिसाब से वो हो। मान लो मैं लिख रहा हूँ कोई से गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्यामपुर के बारे में ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, श्यामपुर मध्य प्रदेश। इसके बाद डालना आपको सब्जेक्ट, ठीक है। इधर से लिखना आपको एप्लीकेशन के आगे हमेशा क्या आएगा, एन आएगा, इन एप्लीकेशन। आप यहाँ चाहो तो कैपिटल वर्ड लिखो तो और बढ़िया, इन एप्लीकेशन फॉर। अब यहाँ से 4 के बाद जो क्वेश्चन में लिखा रहता है लास्ट लाइन में, इशूइंग बुक बैन लाउड स्पीकर, वो उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिख देते हैं इशूइंग बुक फ्रॉम लाइब्रेरी भी हो सकता है और बुक बैंक भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही निकल जाएगा आपका ना। लाइब्रेरी में भी बुक रखते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर मैम, जो भी लिखना चाहो आप, रिस्पेक्टेड सर, है ना। आई यहाँ से लिखो, चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हो, आई बैक टू से डेट, या आई बैक टू स्टेट डेट, आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपनी क्लास डालना है यहाँ पे, क्लास 10th ऑफ यूअर स्कूल, है ना। ध्यान रखना क्लास आपकी, क्योंकि आपके बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे लिख रहे हो तो आपके बारे में चर्चा हो, क्योंकि आपको रेंडमली रख कर ही चीज़ें पूछी जा रही है, ध्यान रख लेना। तो क्लास आपको आपकी अज्यूम करना है, क्या लिखना है वो भी आपको ही अज्यूम करना है ना। जैसे मैंने लिख दिया, आई बैक टू स्टेट डेट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, सर, या जो भी आप लिखना चाहो, सर आई बिलोंग्स टू, आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, या पुअर मत लिखो, आप लिखो मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली
माई फादर इज ड्राइवर लिख दो, या जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। माई फादर इज अ ड्राइवर हु आर नॉट एबल टू टू बाय या परचेज, बाय लिख दो, टू बाय एवरी टाइप्स ऑफ बुक्स, एवरी टाइप्स ऑफ बुक्स। सो आई रिक्वेस्टेड या आई रिक्वेस्ट, सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज provide me some books to the book bank of our school, of your school, of your school, है ना। मान लो मेरे पास अब स्पेस इतना है, तो इसके बाद जो भी आप रिस्पेक्टेड वगैरह अगर आपको लगता है तो लिख दो, नहीं लगता है तो इसके बाद थैंकिंग यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, यू आर ओबिडेंटली, यू आर डियर या यू आर ऑनरेबल स्टूडेंट, जो भी आप लिखना चाहो लास्ट में आप एड्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना, फॉर्मेट यही रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल है ना। किस टाइप की रखना है आपको, इसको फॉर्मल रखना है एक तरीके से। अगर एड्रेस दे रखा है, ये वाला एड्रेस आपको क्वेश्चन में देख के लिखना है, ये वाला जो टाइटल है ये भी आपको क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है। ध्यान रखिए ये मॉडरेट तो सेम रहेगा, छोड़ के आने का कोई सवाल ही नहीं होता। जो आपको समझ में आ रहा है कि भैया हम गरीब व्यक्ति हैं, बुक नहीं है, बुक दो। लाउड स्पीकर की अभी जैसे मेरे साइड में आवाज़ आ रही है, मैं कंप्लेन करने जाऊँगा, है ना, लाउड स्पीकर वैन के लिए, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन जो आपके लिए ज़रूरी है ना, लाउड स्पीकर वैन, बुक बैंक, और एक है इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब साफ़ सफाई के बारे में, कि भैया हमारे यहाँ पे ढेर लगा है कचरों का, कभी भी नगर निगम वाले नहीं आए सफाई के लिए। और इसी तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक लेटर, है ना, लेटर भी हम लिख सकते हैं। तो लेटर मैं पूरा नहीं लिखूँगा। अब यहाँ पे मान लो कोई सा एड्रेस है, जैसे 13 बाल विहार सीहोर मध्य प्रदेश, चाहो तो आप पिन कोड लिखना चाहो तो यहाँ डाल दो। उसके नीचे जस्ट डेट, आज जैसे 16 तारीख है, 16/2/2026, डे की ज़रूरत नहीं है। डियर, अब किसको लिख रहा हो, डियर फादर, डियर फ्रेंड, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। आई होप यू आर फाइन लिख दो, या वेल लिख दो, यू आर फाइन या वेल। I am also fine here। अब किस चीज़ के बारे में लिख रहा है वो आप इसके आगे ऐड कर सकते हो, मतलब इस टाइप का आपको रखना है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि लेटर काफ़ी बढ़िया हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है थोड़ा, आप अपने वे में लिख सकते हो जो भी आपको लगता है। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 23-24 मिनट की, तो इसको अपलोड करने में टाइम लगेगा। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आशा है एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। थैंक यू वेरी मच।